कुबलाई खान 1215 से 1294 मंगोल सल्तनत के एक अजीम हुक्मरान थे और चंगेज खान के पोते थे। वो मंगोल सल्तनत के 5वें खाने आजम खाकान और चीन में युआन खानदान के बानी के तौर पर मशहूर हैं। कुबलाई खान की हुकूमत कुबलाई खान इस 17 ईस्वी में पैदा हुए। वह मशहूर जमाना चंगेज खान के पूते थे। चंगेज खान ने मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। कुबलाई खान को अपने खानदान से क़ियादत का बहुत बड़ा जज्बा मिला। छोटी उम्र से उन्होंने जंगावर हुकूमत में गैर मामूली सलाहियतें दिखाएं। उन्होंने अपने दादा की जंगी हुकूमत अमलियों से बहुत कुछ सीखा। कुबलाई खान ने मजहबी रवादारी और सकाफती तबादले की मंगोल रवायत को भी अपनाया। फौजी महमों में कुबलाई खान के इब्तदाई तजुर्बात ने वसीय मंगोल सल्तनत कियान के समझ को मजीद निखारा। उन्होंने शुमाली चीन में मुहिमात में हिस्सा लिया। इन मुहिमात ने इन्हें कीमती तजुर्बा दिया। वो चीनी फौजी हिकमत अमलियों और सकाफत से वाकिफ हुए। चीनी तहजीब से असाबदाई ताल्लुक ने बाद में हिक्मरान के तौर पर उनकी पॉलिसियों पर असर डाला। मंगोल और चीनी दोनों सकाफतों की कुबलाई खान के समझ ने उन्हें वसरों से मुमताज किया। वहां दो मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान खलीज को पर करने के काबिल थे। ये सलाहियत इक़्तिदार में इनके अरूज में अहम साबित हुई। अजीम खान के तौर पर उनकी हुकूमत में भयास का अहम किरदार रहा। कुबलाई खान 18 ईस्वी में मंगोल सल्तनत के 5वें अजीम खान बने। उन्हें एक ओसिया सल्तनत वर्थे में मिली। ये सल्तनत पूरे एशिया में फैली हुई थी। कुबलाई खान ने तोसिया की अपने दादा की मीरास को जारी रखा। उन्होंने कामयाब मुहिमात की क़ियादत की। इन मुहिमात ने नए इलाकों को मंगोल कंट्रोल में ला दिया। इनकी फौजी कामयाबियों ने मशरक में मंगोल ताकत को मजबूत किया। उन्होंने तजारती रास्तों को बेमहफूज बनाया जो सल्तनत की तरक्की के लिए बहुत अहम थे। कुबलाई खान की हुकूमत मंगोल सल्तनत के लिए अहम फौजी और सियासी तसी का दूर था। उन्होंने बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। उन्होंने स्ट्रेटजी का तहादा और फैसला कन फौजी कार्रवाई के जरिए इन चैलेंजों पर काबू पा लिया। उनकी काबिल जिक्र कामयाबियों में से एक जनूबी चीन में सोंग खानदान को फतह करना था। ये फतह पहला मौका था जब से गैर मुल्की ताकत ने पूरे चीन को फतह किया था। एक फौजी रहनुमा के तौर पर कुबलाई खान की कामयाबियां के ढालने की सलाहियत की वजह से थी। उन्होंने मंगोल जंग की हुकूमत अमलियों को नए माहौल के मुताबिक ढाला। उन्होंने अपनी मुहिमात में नई टेक्नोलॉजीज को भी शामिल किया। मिसाल के तौर पर उन्होंने मुहासरे के दौरान बारूद के हथियारों को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल किया। वह पनिया स्ट्रेटजिक जहानत के लिए जाने जाते थे। वह लंबी दूरी पर अपनी फौजों को फराहम करने की अपनी सलाहियतों के लिए भेजाने जाते थे। कुबलाई खान की फौजी कामयाबियों ने उनके इख्तियार को मजबूत किया। उन्होंने मंगोल सल्तनत को उसकी सबसे बड़ी जगराफियाई हिद्दत तक बढ़ा दिया। उनकी फतूहात ने चीन में एक नए खानदान के क़याम की राह हमवार की। इस खानदान का मंगोल सल्तनत और चीन दोनों की तारीख पर गहरा असर पड़ेगा। 12 ईस्वी में कुबलाई खान ने चीन में युआन खानदान की बुनियाद रखी। उन्होंने खानबालिक में अपना दारुल हुकूमत कायम किया। खानबालिक काबिदीद बीजिंग है। उन्होंने खुद को चीन का शहनशाह करार दिया। इस अमल ने चीनी तारीख में एक अहम मोड़ लिया। यह हुसैनी सल्तनत पर मंगोल हुक्मरानी का आगाज था। चीन में एक नए खानदान के क़याम का कुबलाई खान का फैसला स्ट्रेटजिक था। उन्होंने अपने आप को चीनी सियासी निज़ाम में जम करने की अहमियत को तस्लीम किया। उन्होंने अपनी हुक्मरानी को मजबूत बनाने के लिए ऐसा किया। उन्होंने चीनी खानदानी लक़ब आना अपनाया, जिसका मतलब है असलिया बुनियाद। यह एक नए दौर के आगाज की अलामत था। एक मंगोल शहनशाह होने के बावजूद कुबलाई खान ने चीनी सकाफत और हुकूमत के पहलुओं को अपनाया। उन्होंने चीनी कैलेंडर अपनाया। उन्होंने अहदीदारों के इंतखाब के लिए कन्फ्यूश सामतहानी इंजाम भी दोबारा हमता और फिक्राया। उन्होंने चीनी फनूना और अदब के सिर पर सती की। उन्होंने शानदार महलाता और नहरों की तमीर का हिक्म दिया। उन मंसूबों ने रोजगार फराहम किया और माइशत को तरक्की दी। चीनियों के प्रति कुबलाई खान की पॉलिसियां आमतौर पर अमली थे।
उनका मकसद इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखना था। वो समझते थे कि अतन्यूसिया और मतनुआ सल्तनत पर हुक्मरानी करने के लिए मुतवाज़िन नक्ता नज़र की ज़रूरत है। इस नक्ता नज़र ने मंगोल अथॉरिटी को चीनी रवायात के साथ जोड़ दिया। कुबलाई खान की हुकूमत इस बर्दस्त तब्दील यावर सकाफती तबादले का दौर था। उन्होंने मंगोल सल्तनत और चीन दोनों पर एक अनमंट निशान छोड़ा। उनकी मीरास पीचैदहा और कसीर जहती है। आज भी मोरखैनास पर बहस करते हैं। कुबलाई खान की हुकूमत में मंगोल सल्तनत अपने अरूज पर पहुंच गई। यह दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुतसल ज़मीनी सल्तनत बन गई। शाहिरा हराशम के साथ साथ तजारत पर वान चढ़ी। यह जज़ू तौर पर कुबलाई खान वार्तियान पॉलिसियों की वजह से था, जिन्होंने ताजरों और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया। मशरक़ और मगरब के दरमियान सकाफती तबादला तेज हुआ। इसके नतीजे में पूरे यूरेशिया में इल्म, ख्यालात और अशिया का तबादला हुआ। चीन में कुबलाई खान की हुकूमत को युआन खानदान के क़याम के लिए याद किया जाता है। युआन खानदान चीनी माशरे में नुमायां तब्दीलियां लाया। इसने मंगोलर सूमावर अदारों को मुतारफ कराया। इसने पुनः वसीया तजारती नेटवर्क कस के जरिए इक्तिसादी तरक्की को भी फ़रोग़ दिया। फ़नूना और साइंस की कुबलाई खान की सरपरस्ती ने चीनी सकाफत पर एक देर पासर छोड़ा। कुबलाई खान मंगोल शहनशाह जिसने चीन को फतह किया और इस पर हुक्मरानी की, 17 ईस्वी में इंतकाल कर गए। वो फौजी फतूहात की मेरासत छोड़ गए। उन्होंने इंतजामी जदता और सकाफती इमला भी छोड़े। उनकी हुकूमत पूरी तारीख में तहजीबों के बाहमीर बद की आदत दिल इतनी है। कुबलाई खान की आनी आज भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है और उन्हें मुतासर करती है, जो हमें पूरी तारीख में तहजीबों के बाहमीर बद की याद दिलाती है।